तो सब इंजीनियर परीक्षा के लिए आज फिर से इस वीडियो में हम एक पुराना पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पूरी जीके का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी किया करते थे? तो भाई ये व्यंग्य शाखा में लेखनी किया करते थे। देखिए डिटेल देखते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया था। ये आधुनिक काल के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना। तो भाई इसका सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही जवाब है। ये एक ऐसी महिला हैं जो कि कैबिनेट मंत्री बनी पहली दफ़ा। कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इसी के साथ साथ 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली ये विश्व की पहली महिला हैं। तो इनके नाम दो कीर्तिमान हैं, एक तो एक कैबिनेट मंत्री बनी पहली महिला कैबिनेट मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। भाई भोपाल में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो भाई 3 दिसंबर 1984 को इस कंपनी में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2018 से आईसीआईसीआई बैंक का वर्तमान अंतरिम प्रमुख कौन है? भाई ये करंट से संबंधित प्रश्न आप इसे छोड़ ही सकते हैं। 2018 का प्रश्न है, लेकिन याद रखना किस तरह का करंट पूछा गया है। ये देखिएगा, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? भाई जब 2017-18 की रणजी ट्रॉफी जीती थी उस समय, तो भाई उस समय इसके कप्तान थे देवेंद्र बुंदेला। लेकिन ये करंट से संबंधित प्रश्न है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इसे याद रखिएगा कि महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में आयोजित किया जाता है हर वर्ष। अब देखिए कुछ और भी डिटेल जाने लेते हैं। महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगता है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण राजा नरेश महाराज भाव सिंह ने कराया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। ये प्रश्न पहले भी एक पेपर में पूछा जा चुका है सब इंजीनियर के में ही। तो पहले बोलती फिल्म थी आलम आरा। अब मैं इसके वर्ष के बारे में बात करूं, किस वर्ष भाई ये आलम आरा बनी थी? तो भाई 1931 में आलम आरा को जो है चलाया गया था। इस फिल्म को बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन का देवी अहिल्या सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो श्रेष्ठ होती हैं जनजातीय, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं में। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले ये सम्मान शुरू कब किया गया? तो देवी अहिल्या सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1996-97 में स्थापित किया गया था। प्रश्न है भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार साहित्य अकादमी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार साहित्य अकादमी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार शुरू किया गया था वर्ष 1955 में। और 1996-97 में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? भाई 1996-97 में देवी अहिल्या सम्मान शुरू किया गया था और 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो हमें इसे याद रखें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वादक थे, क्योंकि विकल्प बी इसका सही जवाब है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर नाम दिया गया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है कि 1975-77 की अवधि के दौरान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो हमें से याद रखें 75-77 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल
घोषित किया था इंदिरा गांधी ने? विकल्प बी इसका सही जवाब है। देखिए, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है कि अजंता पेंटिंग्स में किसकी कहानियों का चित्रण किया गया है? तो हमें इसे याद रखें, अजंता पेंटिंग्स में जातक कहानियों का जिक्र किया गया है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और अजंता की पेंटिंग से अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये गुफाएं हैं भाई महाराष्ट्र में, और इसमें कुल 29 चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो हमें इसे याद रखें, विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है चंदेरी। और चंदेरी किस जिले में है? चंदेरी है भाई अशोकनगर में। ओके, अशोकनगर जिले में चंदेरी पड़ता है। अगला प्रश्न है कि 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इन्होंने भोपाल पर शासन किया था। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2018 में भोपाल में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2018 में मंजूरी दी गई थी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के भोपाल में स्थापित करने की। तो प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित? भाई भोपाल में। अगला प्रश्न है, ओके, इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह आपके लिए सब इंजीनियर परीक्षा के सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज सभी पेपर्स आपको डिटेल में उपलब्ध कराए जाएंगे, और आपको आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा।